नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पारेख आपको इस ई लर्निंग यात्रा में अभी तक आप बने रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से जानना भी चाहता हूं कि आप इस मॉड्यूल से क्या कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक बनाया गया है। तो मैं चाहता हूं आप लोग भी इस प्रोग्राम का फीडबैक दें ताकि हमारी टीम जो बड़ी मेहनत से इसको बना रही है वो और बेहतरी के साथ आपके सामने इस मॉड्यूल को रखे। स्वागत है आपका नए टॉपिक में, नए मॉड्यूल में। इस नए मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कैसे प्रकृति के सिद्धांत एक बिजनेस को सफल करने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, हम प्रकृति की संतान हैं, लेकिन हम ये बात बहुत जल्दी भूल जाते हैं और हम एक सोसाइटी में हमारे सिस्टम के हिसाब से, हमारी सहूलियत के हिसाब से अपने जीवन को बनाने में लग जाते हैं। मैं आपको एक छोटी बात आज बताने जा रहा हूं जो बड़े काम की है। वो ये है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो आपको ट्रेनिंग देती है कि आप मैक्सिमम दुखी कैसे रहें। वो ऐसे कि वो सोसाइटी आपको सिखाती है कि आप कंपैरेटिवली लाइफ को जिएं, जबकि लाइफ को कंपैरेटिवली जीना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। आप चाहते हैं एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना, एक सफल सोशल एंटरप्रेन्योर बनना, तो आपको प्रकृति के सारे नियमों को बारीकी से समझना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता है इस दुनिया के, इस प्रकृति के 12 नियम हैं। इन 12 नियमों को लॉ ऑफ नेचर भी बोलते हैं, जो स्टार्ट होते हैं लॉ ऑफ वननेस से एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक वो जाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे बिजनेस को इनके साथ कनेक्ट करके हम हमारे बिजनेस में बेहतरी ला सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, जो प्रकृति का पहला प्रिंसिपल कहा जाता है, उसका नाम है लॉ ऑफ वननेस। दोस्तों, हम सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हमारी सोच, हमारा बिलीव और हमारा एक्ट, ये तीनों चीजें दुनिया के बाकी इंसानों को प्रभावित करती है और यही है प्रकृति का पहला नियम। ये नियम सिखाता है कि अगर आप किसी काम को सफल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच में, अपनी थिंकिंग में 100% उस चीज को लाना पड़ेगा। जब 100% आपकी थिंकिंग या सोच में वो चीज आएगी, तभी आप दूसरी स्टेप में जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं बिलीव। आप किसी भी कार्य को करते हैं लेकिन 100% बिलीव के साथ नहीं करते हैं। जब तक आप 100% बिलीव के साथ किसी काम को नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो लोग इन तीनों सिद्धांत को और प्रकृति के पहले नियम को अच्छे से समझ लें। ये नियम बोलता है, आप किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं, एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो पहले अपनी सोच को 100% पे लाना है। उसके बाद दूसरा काम होगा, आपको अपने बिलीव लेवल को 100% ले जाना होगा। और तीसरा काम है, अपने कार्यों में 100% देना होगा। प्रकृति के नियम हमें सिखाते हैं कि इंसान 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंसान जो पॉजिटिव है, दूसरा इंसान वो जो नेगेटिव है, और तीसरी ऊर्जा होती है न्यूट्रल एनर्जी, जो ये डिसाइड ही नहीं कर पाती कि मैं पॉजिटिव हूं या नेगेटिव। तो दोस्तों, लॉ ऑफ नेचर एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की इस यात्रा में ये बात करना इसलिए ज़रूरी था कि आप अपने आप को पहले समझ लें कि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, आप एक नेगेटिव इंसान हैं, या आप एक न्यूट्रल इंसान हैं जो जीवन में किसी तरीके का डिसीजन लेता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस दुनिया में हैं, वो इस बात को जानने में असमर्थ होते हैं कि वो है कौन आखिर। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि इंसान बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव होता है, मतलब हमारी सोच में नेगेटिव चीज़ें जल्दी आती है। कोई भी इंसान पैदाइशी पॉजिटिव नहीं होता है, और अगर किसी कार्य को सफल करना है तो आपको उस नेगेटिव ऊर्जा से पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ यात्रा को बढ़ाना होता है। मैं आपको सेकंड प्रिंसिपल की तरफ ले जाऊंगा, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपके बिजनेस को ऐसे ही इफेक्ट करता है। एक अच्छा वाइब्रेशन अच्छे वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करता है, और एक बुरा वाइब्रेशन एक बुरे वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करता है। तो आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस एक फ्रिक्वेंसी पे जाए, एक अच्छी फ्रिक्वेंसी पे जाए, जहां सस्टेनेबिलिटी आए, जहां प्रॉफिटेबिलिटी आए, तो आपको इस सिद्धांत को मानना पड़ेगा, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इस सिद्धांत को जानने से ही आपके बिजनेस के काम करने के तरीके और आपकी सफलता आपके हाथ में रहेगी।
करना कुछ नहीं है, सिद्धांत को सिर्फ समझना है, और सिद्धांत का नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। मीन्स हर चीज का एक वाइब्रेशन है। आप चाहते हैं आपके बिजनेस में सफलता आए, तो सफलता का एक वाइब्रेशन होता है दोस्तों, उस वाइब्रेशन तक हमें पहुंचना है। तो दोस्तों, अपनी इस ई लर्निंग की यात्रा को जारी रखते हुए हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेशन के बारे में। जो प्रकृति के नियमों को समझ के बिजनेस करता है, क्योंकि उसका बिजनेस समाज की भलाई के लिए होता है। मैंने आपको बताया कि एक सफल मॉडल वही है जो दोनों चीज़ों को मर्ज करे, मतलब जिसको ज़रूरत है वहाँ तक चीज़ पहुँचे और बिजनेस प्रॉफिटेबल भी हो। तो आगे बढ़ते हैं, और बाकी के जो प्रकृति के नियम हैं मैं अपने एडवांस प्रोग्राम में आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।